ही नहीं है, पर मुझे पता है ये आप करेंगे सही, क्योंकि ये वर्ड सुना बहुत जगह होगा। विद्वंस कैसे लिखा जाता है? विद्वंस जल्दी से बता दो कौन सा सही लिख रहा है। विद्वांस वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है। देखो विद्वांस, दोनों में तो विद्वांस लिखा हुआ है। अब बात है विद्वंस ये या विद्वंस वो, तो भैया आधा ही धय बनता है, विद्वंस में पूरा धय नहीं बनेगा। तो भाई आधा धय बनता है। विद्वंस कहीं लिखा देखा हो कि ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, विध्वंस हो गया है, तो विध्वंस वहां हम लगाते हैं वर्ड, इसका विनाश हो गया हो। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 27वां, सही वर्तनी वाला शब्द बताएं। श्रद्धालु कौन सा सही लिखा हुआ है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि श्रद्धालु कौन सा सही है इनमें? श्रद्धालु कौन सा सही है? कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए श्रद्धालु। कहीं तो किसी ने लिखा देखा होगा श्रद्धालु, एक तो बच्चा इसको भी कहा श्रद्धालु। श्रद्धालु भाई आप देखो, कोई सही चीज में कंफ्यूज हो तो मैं मानता हूं बच्चा कोई बात नहीं, हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी चीज में कंफ्यूज हो गए तो कैसे चलेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब बच्चों बाबू बैच 2.0 कब ला रहे हो? बच्चों बाबू बैच आपका अभी भी आपको ऐप में फ्री मिल जाएगा। हम पहले ऐसे चैनल वाले थे जिन्होंने कोई भी बैच अपने ऐप पर पूरी तरह से फ्री किया हो विद पीडीएफ, वो हमने पीईटी का बाबू बैच दिया था बच्चों, और आप सब बच्चों ने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन कई बार ना फ्री की चीजों की लोग इज्जत नहीं करते, वो फिर भी और कोर्स ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ नहीं आता। पर कोई नहीं, हम जब आपकी ऐसी इच्छा तो एक कोर्स लेके आएंगे, लेकिन बच्चों हम थोड़ा सा भी लोगों को औरों को दिखने दो, सबको टेस्ट लेके देखो, बाकी कोर्स में आपको पता चल जाएगा लोग क्या करवाते हैं, ठीक है। तब आप हमारे पास आना और कहना सर सब बेकार है, बस आप बढ़िया हो। भाई जब ये बात कह दोगे ना, जिसने हमसे कुछ भी पढ़ रखा उसे पता है कि हम कोर्स में क्या करते हैं। बच्चों पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, और जो कुछ बोलता हूं उससे ज्यादा हमेशा देता हूं, और लोग आधा भी नहीं देते जो भी बोलते हैं। ये किसी से भी आजमा लेना आप, ठीक है, ये कोई भी हमारे कोर्स का रिव्यू दे देगा। चलो तो सही वर्तनी का बच्चे चयन करें, श्रद्धालु श्रद्धालु श्रद्धालु, तो भैया ए ही बिल्कुल सही है। अब बच्चों ये मैंने लिखवाई नहीं है, पर बच्चों ऐसे वर्डों को आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं तो श्रद्धालु लिखा देखा होगा। सोचो कि कौन से की शकल अच्छी लग रही है, ये तो शकल ही पसंद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से ये श्रद्धालु आ है ही नहीं इसमें। तो भाई अब दो ही बच गए थे, या तो बड़े की मात्रा है छोटे। अब कोई बच्चा इनको बोल रहा है तो मैं कहूंगा भाई आप बेवकूफ, आप बिल्कुल दिमाग से पेपर नहीं अटेंड करते हो। तो भाई इन दोनों में कंफ्यूजन बनता है, और इन दोनों को जो लगा रहा है वो महामूर्ख बच्चा, वो बिल्कुल एग्जाम लायक नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं साफ बोलता हूं, बच्चों बुरी लगे तो लगे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं आपका लेवल, यार कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा पढ़ाने का इतने दिन, तो हम मुझे पता है कि बच्चा किस लेवल का है और वो क्या कर रहा है, वो मस्ती में रह रहा है फिर, ठीक है। चलिए अगले सवाल, मस्ती से कभी एग्जाम नहीं निकलते, बात ध्यान रखना, सीरियस होना ही पड़ेगा, सीरियस तो होना ही पड़ेगा। चलिए सही वर्तनी का चयन करिए। अतिथि गृह कौन सा सही लिखा हुआ है, जल्दी बता दो, अतिथि गृह कौन सा सही लिखा हुआ है बच्चों? देखिए अतिथि, मुझे अतिथि लिखा ही सही नहीं लगा, क्योंकि अतिथि तो मैंने आपको लिखवाया है बच्चों, है ना। अब अतिथि नहीं, दोनों ही छोटी की मात्रा आती है, इन दोनों में तो अतिथि ही गलत लिख रहा है। अब अतिथि अतिथि, अब ये ग्रह बच्चों मैंने ग्रह भी आपको लिखवाया, ये ग्रह होते हैं ग्रह नक्षत्र, जो हमारे बृहस्पति अरुण वरुण वरुण जो होते हैं, ये ग्रह होता है घर, तो अतिथियों का घर, तो अतिथि ग्रह, इनका वरुण अरुण से क्या लेना बच्चों, यही ग्रह होगा। ये ग्रह तो बच्चे नक्षत्र के लिए है, तो नक्षत्र क्यों लगाएंगे, अतिथि के साथ है, अतिथि के साथ, इतना तो सेंस लगा ही सकते हो बच्चों, ऐसे दिमाग लगाएंगे इनमें। आगे आ जाओ, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट का कौन सा होगा? मैं हट जाता हूं, जल्दी से बताओ बच्चों, स्वादिष्ट का देख लिया होगा, बहुत तेजी से देख रहे होंगे, तो बच्चों बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत जगह लिखा देखा होगा, और बच्चों यही बेस्ट है, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सही वर्तनी वाला भुलक्कड़ बता दो, बताओ कौन सा है? भुलक्कड़ कौन सा वर्ड सही लिखा है? भुलक्कड़ कौन सा सही लिख रहा है? फटाक से बता दीजिए बच्चों। भुलक्कड़ बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, भुलक्कड़ भुलक्कड़ भुलक्कड़, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब बताओ आप, भुल भाई आधा लय नहीं बनता, भुलक्कड़ बस क्या ही आधा बनता है, हो गया ना गलत। भुलक्कड़ ये भी गलत है, भुलक्कड़ बोला जा रहा है, छोटा बहुत तेजी से बोला जा रहा है, तो बहुत कम बच्चों का ये सही आ रहा है, बहुत कम बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। देख लो, और इतना आसान शब्द भुलक्कड़ जिसको हम रोज यूज करते हैं, भाई तो भूल गए रे भुलक्कड़, फिर भी बच्चों गलत कर दिया आपने, है ना। कितना गलत कर दिया, बहुत गलत है रे, ऐसी गलती मत किया करो रे बच्चों, बड़ा टेंशन हो जाएगी, नहीं तो मुझे कैसे घर को चमका पाओगे, अपने को कैसे सूर्या बन पाओगे। चलिए आगे बढ़ो। माखन चोर कौन सा सही लिखा? खूब भजन सुने होंगे कृष्ण जी के, माखन चोर भाई खूब बता दो, बहुत सही जल्दी से बता दो बच्चों। माखन चौर है, तो चौर भी बोलता है क्या कोई? भाई एक ही ऑप्शन लग रहा है, वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भाई नया शब्द आ रहे हैं तो सर आपके पढ़ाई हुए नहीं आ रहे, भाई क्या दिक्कत है? तो आप ऐसे ही सवालों को तो करो, ये रोज के यूज के हैं भाई, रोज के यूज के हैं, तो ऐसे ही तो सीखना है हमें। मैं जरूरी थोड़ी जो मैंने बेस्ट 200 लिखवाए उनमें से ही दूं, क्यों दूं उनमें से? आपको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करना है मुझे, है ना बच्चों। तो बताइए हंस वाहिनी कौन सा है? हंस वाहिनी कौन सा? देखिए हंस वाहिनी है, ये तो गलत है, ऐसे क्रॉस करते जाओ। हंस वाहिनी ये वहीनी है, ये गलत, आपका डंडा ही नहीं है इसमें, तो हंस वाहिनी बच्चों मुझे सिर्फ एक ही सही लग रहा है। हिनी पे तो कभी इधर की आती ही नहीं है, पे तो मात्रा इधर की, तो जैसे आप गृहिणी भी लिखोगे तो यहां भी आप बच्चों ऐसे लिखते हैं, आप गृहिणी भी लिखोगे तो ये भी, तो ज्यादातर आप देखोगे न के साथ है पे इधर की मात्रा चढ़ेगी, तो छोटी ही चढ़ती है, ये बड़ी ही गलत है। तो नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे थोड़ा सेंस लगाया करो, पढ़ी हुई चीजों से जोड़ा करो चीजों को। अभ्यस्त कौन सा सही लिख रहा है? भाई इतनी प्रैक्टिस करो कि अभ्यस्त हो जाओ, हर चीज के आप अभ्यस्त हो जाओ, ठीक है। तो आप अभ्यस्त बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया हो, तो अभ्यस्त कौन सा सही लग रहा है बच्चे? एक ही सही लग रहा है, वो है सी। अभ्यस्त को ऐसे लिखा जाता है। जिजीविषा, बहुत जल्दी से बताओ, जिजीविषा कौन सा सही लिख रहा है? जिजीविषा बेटा ये वसा लिख दिया, ये भी वसा, ये दोनों देखते गलत। जिजीविषा भाई ये गलत, तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों, वो है डी। जिजीविषा नीचे का ऑप्शन। अब आ जाओ 35वें में, भाई 35वें में आ जाओ। ये देखो उज्जवल कौन सा सही लग रहा है बच्चे? उज्जवल का मैं कहता हूं बच्चों 90% लोग इसको सही करते हैं, क्या पढ़ने के बावजूद 90% इसको लगाते हैं, और बच्चों 10% लोग ही इस उज्जवल पे पहुंच पाते हैं। बस दो ही तरह की गलती उज्जवल में करते हैं, या तो ये या ये करते हैं बच्चे। तो अब तो आप गलत मत करना प्लीज, दोनों ही जय इसमें आधे होते हैं, याद रखना। उज्जवल प्रज्वल में भी, ठीक है। देखिए पूज्य ये क्या है बच्चों? पूजनीय बच्चों, देखिए एक दो ही शब्द होते हैं, मैंने आपको बताया भी था वर्तनी लिखवाते टाइम, या तो ये शब्द होता है या ये होता है,
और बच्चों अगर ये लिखते हैं तो इसमें जय आधा नहीं आता कभी भी, तो इसमें पूजनीय लिख रहा है, जय आधार है इसलिए गलत है। पूज्य में पे ऊ बड़ा ऊ का मात्रा चढ़ता है, पूजनीय का मतलब भी वही है, पूज्य का मतलब भी वही है, ठीक है। परम पूजनीय पिताजी, परम पूज्य पिताजी, बात वही है बच्चों। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चयन करें। ऋतु कौन सा सही लिख रहा है, ये तो इसने तो हद्दी कर दी, तू लिख दिया। तो भाई ऋतु, ऋतु कौन सा सही लिख रहा है, ये टाइप इसने मिस्टेक करी होगी, ऐसा था ऋतु, है ना। ऋतु कौन सा सही लिख रहा है बच्चों, तो एक ही ऑप्शन है बच्चों, और कोई चांस ही नहीं लगता। क्या बच्चे आपको सब मजा आ रहा है ना बच्चों, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ये टेस्ट देने में बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूं। और आज देखूंगा बच्चों कि आप वास्तव में ही देखूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इन टेस्ट में स्कोर करेंगे। आज बच्चों आज का टारगेट 45 होना चाहिए, कम से कम 45 प्लस आज का टारगेट दे रहा हूं आपको। अगर ये नहीं अचीव हुआ फिर आपने मेहनत कम करिए, सूर्या बैच वालों से कह रहा हूं, विशेष शिकायत रहेगी आपसे, ठीक है। फिर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चों यही सही है और सब गलत है, आशीर्वाद में बड़ी आती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों 39वां, ये हस्ताक्षर, ये नहीं लिखवाया सर आपने, तो भाई ये बताओ, ये मैं लिखवाऊंगा क्या, कितनी जगह हस्ताक्षर लिखा देखते हो, है ना बच्चों, कितनी जगह, तो बहुत सही, हस्ताक्षर ऐसे लिखा जाता है। आवश्यकता, ये नहीं लिखवाया सर आपने वर्तनी, भाई मैं क्यों लिखवाऊंगा ऐसे वर्डों को, ऐसे तो हिंदी में अखबार उठा लो भाई, लाखों वर्ड छपे पड़े, क्या मैं सारे न लिखवाऊं, तो आवश्यकता कितनी बार सुनते हो भाई, ऐसे संख्या थोड़ी ना बढ़ानी है मुझे, फिर तो मैं वर्तनी करवा पाऊंगा 2-3 महीने में, और कुछ थोड़ी करवाऊंगा। तो भाई ये देख लो, आवश्यकता, आवश्यकता, ये आ का डंडा नहीं है, ये से तो ऐसा नहीं बनता, आवश्यकता लिखा हुआ ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर एक ही लिखा हुआ अच्छा लगता है, वो ऐसी देखो मैंने पढ़ाया नहीं फिर भी लोग सीधे रहे हैं, तो भाई ऐसे सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना बच्चों, ऐसे सवालों के लिए एग्जाम में भी तैयार रहना है। ये पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में जीडी में, आवश्यकता इसलिए पूछा मैंने। शब्दांश, तो शब्दांश कौन सा सही है, तो आपको पता है शब्द ऐसे लिखा जाता है, तो भाई अब शब्द ऐसे लिखा जाता है, शब्द ये वाले दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, शब्द और शब्द। अब बच्चों अंश जो होता है, अंश, तो अंश में भी ये वाली से बनती है कि नहीं बनती, तो शब्दांश में भी यही वाली से बनेगी, तो फिर ऐसे तोड़ के ध्यान करा करो, कोई वर्ड कैसे तोड़ के, कोई वर्ड कैसे, जुगाड़ निकालो बच्चों, जुगाड़ को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप अब सही कर रहे हैं, ठीक है, आप सही दिशा में हैं। और बच्चे देखिए 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। नक्षत्र है, नक्षत्र है, भाई नक्षत्र कैसे लिखा जाता है खुद बताओ, अभी तो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र लिख के दिखाए थे आपको, तो नक्षत्र सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाता है, वो है ये, एक ही तरीके से लिखा जाता है, वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सही वर्तनी वाला आशीर्वाद, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो ऐसे गलत ही है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और एग्जाम का आया हुआ है जीडी का, एसएससी जीडी का आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में, 18 की भर्ती 19 में, तो भाई ये कैसे आया हुआ है, इतनी परेशान कर रही है। देखिए अब तक आप कोई समय पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि भाई ये चारों शब्द एक जैसे थे, आशीर्वाद था तो सब में आशीर्वाद ही था, मार दी, चलो लाइव मार दी भैया, आप तो लाइव तितली मार दी, तितली में मच्छर है मोटा। चलो अब देखो ऐसा कोई मास्टर देखा आपने लाइव मच्छरों को मारता हुआ, यहां देखो हम सब काम देसी आदमी है, चल तभी फायदा, और देसी आदमी से बच के कहां जाएगा मच्छर, ये बताओ। तो देखो अब अगर आप देखो कि आशीर्वाद, पारलौकिक, परीक्षा, तो ये चारों शब्द अलग अलग हैं, तो अब आप मुझे बताओ इनमें कौन सा सही लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कौन सा, परीक्षा तो एकदम गलत नजर आ रहा है, बीमारी, अब बहुत सारे लोग इसमें डी कर जाएंगे, बेटा बीमारी भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, आपको याद होगा कि दोनों ही बड़ी की मात्रा बीमारी पे चढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया, पारलौकिक ही एकमात्र सही है, परलौकिक गलत होता है, इसका गलत क्या है, परलौकिक, पारलौकिक बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 44वां, राष्ट्रीयता, बताइए क्या होगा, राष्ट्रीयता का ये होगा बच्चे, ये राष्ट्रीय, ओ सॉरी राष्ट्रीयता है, तो राष्ट्रीयता तो ए ऑप्शन है, बहुत सही, ये तो राष्ट्रीयता है, चलो पाप होने से बच गया अभी अभी, है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों उपर्युक्त, उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ, मैंने भी लिखवाया, उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है बच्चों, कैसे लिखा जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बच्चे देख रहे हैं, तो बताइए कितने लोग सही करेंगे, उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, कैसे बच्चों, तो 45 का बी ऑप्शन है, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 46वां, खत्म होने वाला टेस्ट, देखो बच्चों खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ, और आज का आप स्कोर बताना, यूट्यूब वर्सेस सूर्या बैच, आज टक्कर चल रही है तगड़ी वाली, चलो बहुत बढ़िया। तो सही वर्तनी वाला शब्द, घोड़ दौड़, घुड़ दौड़, घुड़ दौड़, धूड़ दौड़, भाई क्या है ये, क्या है ये, जल्दी बताओ। तो हम घुड़ दौड़ कहते हैं, घुड़ दौड़, तो घुड़ दौड़ ऐसे लिखा जाता है बच्चों, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, तो घुड़ दौड़, बहुत सही। अब आप कहो इसमें क्या, ये तो घोड़ ही कर दिया उसने इसलिए गलत है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अब बताओ, ये नहीं लिखवाया बच्चों मैंने, ये मैंने नहीं लिखवाया ना, घुड़ दौड़ लिखवाया, पर बच्चों नए वर्ड हैं, पर आप कितने आराम से सही कर रहे हो, है ना, तो कुछ भी आता है। एसएससी जीडी में बच्चों, एसएससी जीडी में ना मतलब सामान्य बोलचाल के शब्द पूछे जाते हैं, ये सब शब्द पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, जो आपको अलग मिल रहे हैं ना आपके लिखवाए हुए से, वो सब एसएससी जीडी के पूछे हुए हैं पिछले पेपर में, इसलिए मैं लाया हूं उन्हें, ठीक है। तो आप देखो खूबसूरती, खूबसूरती, अब ये शब्द बच्चों कितना कॉमन शब्द है ना, तो आप बताइए खूबसूरती, खूबसूरती नहीं होता, खूबसूरती होता है, खूबसूरती, तो दोनों बड़े वो बोल रहे हैं, खूबसूरती, तो खूब तो ऐसे लिखा जाता है पता है सबको, अब सूरती, तो सूरत भी तो आपने लिखा देखा होगा ना कितनी जगह, यही मात्रा चढ़ती है, तो खूबसूरती बच्चों डी ही ऑप्शन है और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अब ए विलंब, ए विलंब इनमें से कौन सा सही है, ए विलंब कौन सा सही है बच्चों, ए विलंब, विलंब बता दो, विलंब बेटा ऐसे लिखा जाता है, आधा मैं कभी नहीं देखा होगा, विलंब ऐसे ही लिखा देखा होगा जहां भी देखा होगा। ए विलंब कौन सा है, ए विलंब बच्चे ये होगा, ना कि ये, बहुत सारे बच्चे गलती ये कर सकते हैं बस, तो ए विलंब ये वाला सही है, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट देखना बच्चे, देखिए तटस्थ कैसे लिखा जाएगा, तितली कहां से आ रही है, दूसरी आ गई, तो देखो तटस्थ, तटस्थ कैसे लिखा जाएगा बच्चे जरा बता दीजिए, तटस्थ जो अपनी जगह से ना हिले, तटस्थ वो ऐसे लिखा जाता है जो एक ही जगह स्थिर रहे, तटस्थ, तटस्थ स्थावर बोलते हैं जिसको, एक ही जगह, तटस्थ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये देखिए लास्ट, अंत भला तो सब भला, सारी गलती माफ है, बस इसे सही कर देना। प्रियदर्शी कौन सा सही लिखा हुआ है, प्रियदर्शी कौन सा सही लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो बच्चों, प्रियदर्शी कौन सा सही लिखा हुआ है।